हेलो दोस्तों, आज की प्रेरक प्रसंग है बाल गंगाधर तिलक की। एक बार बाल गंगाधर तिलक अपने कुछ मित्रों के साथ बात कर रहे थे। उन दिनों उन्होंने वकालत पास की थी। एक मित्र बोला, तिलक, वकालत तो तुमने पास कर ली है, किंतु आगे के लिए क्या सोचा है? क्या अब सरकारी नौकरी करोगे या किसी कोर्ट कचहरी में वकालत? मित्र की बात सुनकर तिलक बोले, अब तुमने पूछ ही लिया है तो सुनो। मुझे ऐसे पैसे की जरूरत नहीं जो मुझे सरकार का गुलाम बनाकर रखे। मैं ऐसी वकालत नहीं करना चाहता जहां दिन में कई बार झूठ बोलना पड़े। बात आई गई हो गई, सभी अपने अपने कामों में लग गए। एक दिन उनकी मित्र मंडली को पता चला कि बाल गंगाधर ने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया है। तनख्वाह है 30 रुपए महीना। यह सुनकर उस मित्र को सबसे ज्यादा आश्चर्य हुआ, जिसने कुछ समय पूर्व उनका मन जानना चाहा था। वह सीधे तिलक के पास जा पहुंचा और बोला, यह तुमने क्या किया तिलक? वकालत की डिग्री लेकर अध्यापक क्यों बने? क्या तुम शिक्षकों की आर्थिक स्थिति के बारे में नहीं जानते? दोस्त, जब तुम अंतिम सांस लोगे तब तुम्हारे दाह संस्कार के लिए भी घर में कुछ नहीं होगा। मित्र की बात सुनकर तिलक मुस्कुराते हुए बोले, मैंने जो पेशा चुना है वह बहुत पवित्र है, ईमानदारी वाला है। रही अंतिम समय की बात, तो मेरे दाह संस्कार का प्रबंध नगरपालिका कर देगी। मैं इसकी चिंता क्यों करूं? तिलक की बात सुनकर मित्र हैरान रह गया। उसने आज तक संतुष्टि के ऐसे भाव किसी व्यक्ति में नहीं देखे थे। वह मन ही मन तिलक के प्रति श्रद्धा से अभिभूत हो गया। हेलो दोस्तों, आज की प्रेरक प्रसंग है गौतम बुद्ध की। एक दिन भगवान बुद्ध प्रवचन सभा में आए, लेकिन मौन बैठ गए। सारे शिष्यगण उनके इस मौन के कारण चिंतित हुए कि महात्मा कहीं बीमार तो नहीं हैं। आखिरकार एक शिष्य ने पूछ ही लिया, गुरुदेव, आज आप इस तरह खामोश क्यों हैं? वो कुछ भी नहीं बोले। तब दूसरे शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आप ठीक तो हैं? बुद्ध फिर भी मौन ही बैठे रहे। इतने में ही बाहर से एक व्यक्ति ने बहुत तेजी से चिल्लाते हुए कहा, आज आपने मुझे धर्म सभा में आने की अनुमति क्यों नहीं दी? बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया और आंखें बंद करके ध्यान मग्न हो गए। वो बाहर खड़ा व्यक्ति और जोर से चिल्लाकर कहा, मुझे धर्म सभा में क्यों नहीं आने दिया जा रहा है? धर्म सभा में बैठे एक शिष्य ने उस बाहरी आदमी का समर्थन करते हुए कहा, गुरुजी, उसे धर्म सभा में आने की अनुमति प्रदान करें। महात्मा बुद्ध ने आंखें खोली और बोले, नहीं, उसे अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि वे आज अछूत है। अछूत है, लेकिन क्यों? सारे शिष्य यह सुनकर बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए कि गुरुजी अछूत कब से मानने लगे। महात्मा बुद्ध ने शिष्य समुदाय के भाव को तोड़ते हुए कहा, हाँ, वे अछूत है। वह आज अपनी पत्नी से लड़कर आया है और क्रोध से भरा हुआ है। क्रोध से जीवन की शांति भंग हो जाती है। क्रोध से सबसे पहले मन में हिंसा का जन्म होता है और फिर इसी मानसिक हिंसा में आकर इंसान दुनिया में हिंसा, मारपीट, गाली गलौज और बहुत से गलत काम करता है। क्रोध करने वाला अछूत होता है, क्योंकि उसके नकारात्मक विचार दूसरों को भी गलत तरीके से प्रभावित करते हैं। उसे आज धर्म सभा से बाहर ही रहना चाहिए।
उसे आज धर्म सभा से बाहर ही रहकर पश्चाताप की अग्नि में तपकर शुद्ध होने दो। शिष्यगण समझ गए कि सही मायनों में अछूत कौन होता है। उस व्यक्ति को भी बहुत पश्चाताप हुआ। तब उसने कभी भी क्रोध ना करने की कसम खाई। तब जाकर भगवान बुद्ध ने उसे धर्म सभा में आने की अनुमति प्रदान की। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी इंसान के अछूत होने का आधार उसका जन्म व धर्म नहीं, बल्कि उसके कर्म और विचार होते हैं। उम्मीद है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आज की कहानी है एक मोची और गौतम बुद्ध की। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध मगध राज्य के एक गांव में ठहरे हुए थे। गांव से थोड़ा बाहर एक मोची अपने परिवार के साथ रहता था। उस मोची के घर के पास एक तालाब था। एक दिन रोज की तरह मोची सुबह तालाब से पानी लेने गया। वहां उसने तालाब में बहुत ही सुंदर एक अद्भुत पुष्प देखा। वह पुष्प देखने में काफी सुंदर था, चमत्कारी भी प्रतीत हो रहा था। मोची ने तुरंत ही अपनी पत्नी को बुलाया और वो पुष्प उसे दिखाया। मोची की पत्नी आध्यात्मिक और धर्म में आस्था रखने वाली थी। वे पुष्प को देखते ही समझ गई कि जरूर यहाँ से महान गौतम बुद्ध गुजरे होंगे। इन्हीं की प्रताप से यह पुष्प खिला है। पुष्प को चमत्कारी मानकर मोची ने एक योजना बनाई और उस योजना के बारे में अपनी पत्नी को बताया कि वे यह पुष्प राजा को देगा और उससे बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं लेगा। उसकी पत्नी ने भी सोचा कि यह पुष्प हमारे किसी काम का नहीं है, इसे राजा को दे दो, कम से कम कुछ कमाई तो होगी। पत्नी की सहमति के बाद मोची राजमहल की ओर निकल गया। राजमहल के रास्ते में उसे एक व्यापारी मिलता है। मोची के हाथ में पुष्प देखकर वह रुक जाता है और वह मोची से पूछता है कि भाई, ये पुष्प कहाँ लेकर जा रहे हो? मोची कहता है, भाई, मैं ये पुष्प लेकर राजा के पास जा रहा हूँ। इससे राजा को भेंट करके मुंह मांगा इनाम लूंगा। व्यापारी ने मोची को प्रस्ताव दिया कि तुम ये पुष्प मुझे दे दो, मैं तुम्हें बदले में 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। मोची सोच में पड़ गया और उसने सोचा, जब व्यापारी इस पुष्प के लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं दे रहा है तो राजा तो और भी ज्यादा देगा। यही सोचकर उसने व्यापारी को पुष्प देने से इनकार कर दिया और आगे बढ़ने लगा। थोड़ा आगे चला ही था कि रास्ते में राजा आते हुए दिखे, जो गौतम बुद्ध के दर्शन के लिए जा रहे थे। राजा भी मोची के हाथ में वो दिव्य फूल देखकर अचंभित हो गए और राजा ने यह दिव्य फूल के बदले में 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने को कहा। यह सुनकर मोची के मन में एक अजीब सी चेतना आई और वो राजा को पुष्प न देकर दौड़ता हुआ सीधे महात्मा बुद्ध के पास जा पहुंचा। महात्मा बुद्ध मोची को देखकर अचंभे में पड़ गए। उन्होंने मोची से पूछा तो मोची ने उन्हें पुष्प की सारी बात बताई। इसके बाद मोची ने वह पुष्प महात्मा गौतम बुद्ध के चरणों में रख दिया और मोची ने कहा कि पहले मुझे इस फूल को देखकर लालच आ गई थी, लेकिन मैं अब समझ गया हूँ कि जिसकी छाया पड़ने से एक पुष्प इतना दिव्य बन गया, तो अगर उनकी शरण में चला जाऊं तब मेरा जीवन धन्य ही हो जाएगा। इसके बाद मोची पूरा जीवन महात्मा बुद्ध का शिष्य बना रहा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि
हमारी जिंदगी में हमें बहुत सी चीजें अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, लेकिन हमें उनकी लालच में न फंसकर अपने ज्ञान का प्रयोग करके जीवन में सही राह को चुनना चाहिए। उम्मीद है आपको यह प्रेरणादायक कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है विफल योजना। यह कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट्स की कहानी है जिससे आप जीवन में कभी भी गलत निर्णय लेने से स्वयं को बचा पाएंगे। एक बार कॉलेज के कुछ शरारती बच्चे घर पर पार्टी कर रहे थे। वे सभी पार्टी में इतने मग्न थे कि दूसरे दिन होने वाली कॉलेज की परीक्षा के बारे में भूल गए। सुबह उन्होंने योजना बनाई कि हम मास्टर जी को ये बोलें कि कल हम पांचों परिवार के समारोह में गए थे। वहाँ टायर पंचर हो गया था। बड़े ही मुश्किल से धक्का मारकर गाड़ी को घर ले आए। इस मानसिक तनाव के कारण एग्जाम के बारे में ख्याल ही नहीं रहा। उनकी योजना सफल हुई। मास्टर जी ने कहा कि आप लोगों को 2 दिन का समय और देता हूँ। 2 दिन के बाद आपकी परीक्षा होगी और वह परीक्षा पर ही निर्भर होगा कि आगे की क्लास में जाना है या नहीं। वह पांचों स्टूडेंट्स बहुत ही खुश होते हैं। उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वे निर्णय लेते हैं कि हम 2 दिन जी जान से मेहनत करेंगे, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। वे 2 दिन पूरे शिद्दत से मन लगाकर पढ़ाई करते हैं। जब परीक्षा देने का समय आता है तो मास्टर जी उन्हें एक दूसरे से बहुत ही दूर बैठाते हैं कि कोई नकल न कर सके। विद्यार्थी हंसी का ठहाका लगाते हुए कहते हैं कि मास्टर जी, हम सब ने पूरी तरह से पढ़ाई की है, हमें नकल की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। उन विद्यार्थियों का आत्मविश्वास आसमान पर रहता है, क्योंकि उन्होंने अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से की थी। उन्हें पेपर में सिर्फ 2 सवाल पूछे जाते हैं। पहला, गाड़ी का कलर। दूसरा, कौन सा टायर पंचर हुआ था। फ्रंट लेफ्ट, फ्रंट राइट, बैक लेफ्ट, बैक राइट। कैसा लगा मेरा मजाक? उन स्टूडेंट्स के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें अपने झूठ का पछतावा होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आज व्यक्ति हमेशा संकट से बचने के लिए झूठ का सहारा लेता है और वह निर्णय गलत साबित होता है। आज इंसान को अगर झूठ के माया जाल से निकलना है तो उसे हर छोटी छोटी परिस्थिति में सही निर्णय लेना होगा। अगर गलत निर्णय लिया तो झूठ का सहारा लेना पड़ेगा। फलस्वरूप वह मुसीबतों के जंजाल में फंस जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उम्मीद है आपको यह प्रेरणादायक कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है सत्य का महत्व। सत्य के महत्व को समझना जितना कठिन होता है, उतना ही सरल भी। अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए भगवान बुद्ध ने सत्य के महत्व को समझाने के लिए एक कथा प्रारंभ की। एक ब्राह्मण रात्रि में अपने घर के बाहर बैठा था। तभी एक स्त्री सामने से गुजरी और ब्राह्मण ने कर कहा, आप कौन है दीदी? इस घोर रात्रि में कहाँ जा रही है? स्त्री बोली, मैं लक्ष्मी हूँ, इस नगरी को छोड़कर जा रही हूँ। ठीक है, जाओ। ब्राह्मण बोला,
कुछ देर के बाद एक और स्त्री के निकलने पर ब्राह्मण ने उससे भी वही प्रश्न पूछा, जिसके बाद उत्तर में वह बोली, मैं कीर्ति हूँ और यहाँ से जा रही हूँ। ब्राह्मण ने कहा, शौक से जाओ। उसके बाद उसने एक पुरुष को आते देखा तो उठकर उसे मार्ग में वही बात पूछी। पुरुष बोला, मैं सत्य हूँ और इस नगर को छोड़कर जा रहा हूँ। यह सुनकर ब्राह्मण चिंतित हो उठा और सत्य के चरणों में गिर पड़ा और चिड़चिड़ाकर कहने लगा, नहीं भगवान, आप यहाँ से न जाएं। आपके जाने के बाद कुछ भी नहीं बचेगा। मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दूंगा, भले मेरे प्राण निकल जाए। परोपकारी ब्राह्मण की विनती सुनकर सत्य ने वही रुकना स्वीकार कर लिया। ब्राह्मण को संतोष हो जाता है। कुछ ही क्षणों में लक्ष्मी और कीर्ति को वापस आते देखकर वह मुस्कुराकर पूछता है, आप दोनों तो चली गई थी, अब क्या हुआ? यह सुनकर दोनों बोली, हे ब्राह्मण देव, जहाँ पर सत्य है वहां से हम नहीं जा सकते, अब हमें भी यहीं रहना होगा। तो दोस्तों, जीवन का आधार सत्य है। सत्य के बल पर ईश्वर है। सत्य में ईश्वरीय शक्तियां वास करती हैं। भले ही सत्य का मार्ग कांटों से भरा है, लेकिन जो व्यक्ति सत्य को धारण करता है वो ईश्वर तुल्य हो जाता है। हेलो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है नमक का स्वाद। एक बार एक परेशान और निराश व्यक्ति अपने गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुजी, मैं जिंदगी से बहुत परेशान हूँ। मेरी जिंदगी में परेशानियों और तनाव के सिवाय कुछ भी नहीं है। कृपया मुझे सही राह दिखलाइए। गुरु ने एक गिलास में पानी भरा और उसमें मुट्ठी भर नमक डाल दिया। फिर गुरु ने उस व्यक्ति से पानी पीने को कहा। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। फिर गुरु ने पूछा, इस पानी का स्वाद कैसा है? बहुत ही खराब है, उस व्यक्ति ने कहा। फिर गुरुजी उस व्यक्ति को पास के तालाब के पास ले गए। गुरु ने उस तालाब में मुट्ठी भर नमक डाल दिया। फिर उस व्यक्ति से कहा कि इस तालाब का पानी पीकर बताओ कि कैसा है। उस व्यक्ति ने तालाब का पानी पिया और बोला, गुरुजी, यह तो बहुत ही मीठा है। गुरुजी ने कहा, बेटा, जीवन के दुख भी इस मुट्ठी भर नमक के समान ही है। जीवन में दुखों की मात्रा वही रहती है, न ज्यादा न कम। लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम दुखों का कितना स्वाद लेते हैं और हम अपनी सोच एवं ज्ञान को गिलास की तरह सीमित रखकर रोज खारा पानी पीते हैं या फिर तालाब की तरह बनकर मीठा पानी पीते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एक मुट्ठी भर नमक एक गिलास में भरे मीठे पानी को खारा बना सकता है, लेकिन वही मुट्ठी भर नमक अगर तालाब या झील में डाल दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह अगर हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का स्तर ऊंचा है तो छोटी छोटी परेशानियों एवं समस्याओं से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आज की कहानी का शीर्षक है संस्कारी बेटा। 4 ग्रामीण स्त्रियां गांव के बाहर कुएं पर पानी भरने गई और घड़ा भरकर बात करने लगी। उनमें से पहली बोली, मेरा बेटा इतना अच्छा गाता है कि लोग उसे आजकल का तानसेन कहते हैं। फिर दूसरी बोली, मेरा बेटा इतना ताकतवर है कि लोग उसे आजकल का भीम कहते हैं। फिर तीसरी बोली, मेरा बेटा इतना बुद्धिमान है कि एक बार पढ़ते ही उसे सब याद हो जाता है।
फिर चौथी को खामोश देखकर वे तीनों बोली, बहन तुम भी तो अपने बेटे के बारे में बताओ। तब चौथी स्त्री बोली, मैं क्या कहूँ, मेरा बेटा न तो अच्छा गाता है और न पहलवान है। फिर चारों अपने अपने घड़े उठाकर गांव की ओर चल दी। रास्ते में पहली स्त्री का गायक बेटा गाता हुआ सामने से निकल गया, फिर दूसरी स्त्री का पहलवान बेटा और तीसरी स्त्री का बुद्धिमान बेटा भी बिना कुछ बोले सामने से निकल गया। आखिर में चौथी स्त्री का बेटा आता दिखा। उसने शेष तीनों स्त्रियों को नमस्ते की और अपनी माँ के सिर का घड़ा अपने सिर पर रखकर गांव की ओर लौट पड़ा। वहीं उपस्थित एक वृद्ध महिला बोल पड़ी, इसे कहते हैं सच्चा हीरा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आज की कहानी का शीर्षक है बैल और गधा। एक समय की बात है, काशी में कई वर्ष साथ रहकर दो पंडितों ने धर्म और शास्त्रों का अध्ययन किया। शिक्षा पूरी होने के बाद दोनों विद्वान अपने अपने गांव की ओर चल पड़े। तब यातायात के साधन तो थे नहीं। लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में कई कई दिन लग जाते थे। लोग दिन में चलते थे और रात में विश्राम करते थे। ये दोनों पंडित भी ऐसा ही कर रहे थे। एक बार दोनों नगर के सबसे धनी व्यक्ति के यहाँ ठहरे। उसने उनके रहने की व्यवस्था की और फिर अपने लोगों से कहा कि दोनों महानुभाव के भोजन का भी बंदोबस्त किया जाए। इसी बीच समय पाकर धनी व्यक्ति दोनों के पास पहुंचा और उनसे चर्चा करने लगा। धनी व्यक्ति अनुभवी था। वह जान गया कि दोनों पंडितों में बहुत ज्यादा घमंड है। साथ ही दोनों एक दूसरे को मूर्ख समझते हैं। उन्होंने दोनों से अलग अलग बात कर एक दूसरे के बारे में भी पूछा। जो जवाब मिले वो धनी व्यक्ति को दुखी कर गए। उसने मन में विचार किया कि ये दोनों काशी जैसी जगह पर वर्षों अध्ययन करके आए हैं, लेकिन एक दूसरे का सम्मान करना भी नहीं सीखा। बहरहाल भोजन का समय हो गया था। धनी व्यक्ति ने दोनों को बड़े आदर पूर्वक भोजन कक्ष में बुलाया। एक की थाली में चारा और दूसरे की थाली में भूसा परोसा। यह देखकर दोनों पंडित आग बबूला हो गए। गुस्से में आकर कहने लगे कि क्या हम जानवर हैं जो यह चारा और भूसा खाएंगे? धनी होकर तुम हमारा अपमान कर रहे हो। यह लक्ष्मी द्वारा सरस्वती का अपमान है। इस पर उन्होंने बड़ी ही शांति से जवाब दिया, एक के थाली में चारा और दूसरे को भूसा परोसा गया है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। जब मैंने आप में से एक से दूसरे के बारे में पूछा था तो उसने कहा था कि वह तो बैल है। वही दूसरे से पहले के बारे में पूछा था तो उसने कहा था कि वह गधा है। आप दोनों ने ही एक दूसरे को बैल और गधा बताया, तो मैंने उसी हिसाब से चारा और भूसा थाली में परोसा। इतना सुनते ही दोनों ज्ञानियों की आंखें खुल चुकी थी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्होंने उनसे क्षमा मांगी। एक दूसरे के प्रति ऐसी सोच रखने के लिए खेद भी जताया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि व्यक्ति में कितना भी ज्ञान आ जाए, उसे घमंड नहीं करना चाहिए। साथ ही दूसरों के प्रति बुरे भाव नहीं रखने चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हेलो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है मजदूर के जूते। एक बार
एक शिक्षक संपन्न परिवार से संबंध रखने वाले एक युवा शिष्य के साथ कहीं टहलने निकले। उन्होंने देखा कि रास्ते में पुराने हो चुके एक जोड़ी जूते उतरे पड़े हैं, जो संभवतः पास के खेत में काम कर रहे गरीब मजदूर के थे, जो अब अपना काम खत्म कर घर वापस जाने की तैयारी कर रहा था। शिष्य को मजाक सूझा। उसने शिक्षक से कहा, गुरुजी, क्यों न हम ये जूते कहीं छिपाकर झाड़ियों के पीछे छिप जाएं। जब वो मजदूर इन्हें यहाँ नहीं पाकर घबराएगा तो बड़ा मजा आएगा। शिक्षक गंभीरता से बोले, किसी गरीब के साथ इस तरह का भद्दा मजाक करना ठीक नहीं है। क्यों न हम इन जूतों में कुछ सिक्के डाल दें और छिप कर देखें कि इसका मजदूर पर क्या प्रभाव पड़ता है। शिष्य ने ऐसा ही किया। दोनों पास की झाड़ियों में छुप गए। मजदूर जल्द ही अपना काम खत्म कर जूतों की जगह पर आ गया। उसने जैसे ही एक पैर जूते में डाला, उसे किसी कठोर चीज का आभास हुआ। उसने जल्दी से जूते हाथ में लिए और देखा कि अंदर कुछ सिक्के पड़े हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और वो सिक्के हाथ में लेकर बड़े गौर से उन्हें पलट पलट कर देखने लगा। फिर उसने इधर उधर देखा। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया तो उसने सिक्के अपने जेब में डाल लिए। अब उसने दूसरा जूता उठाया, उसमें भी सिक्के पड़े थे। मजदूर भाव विभोर हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर ऊपर देखते हुए कहा, हे भगवान, समय पर प्राप्त इस सहायता के लिए उस अनजान सहायक का लाख लाख धन्यवाद। उसकी सहायता और दयालुता के कारण आज मेरी बीमार पत्नी को दवा और भूखे बच्चों को रोटी मिल सकेगी। मजदूर की बातें सुन शिष्य की आंखें भर आई। शिक्षक ने शिष्य से कहा, क्या तुम्हारी मजाक वाली बात की अपेक्षा जूते में सिक्के डालने से तुम्हें कम खुशी मिली? शिष्य बोला, आपने आज मुझे जो पाठ पढ़ाया है उसे मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। आज मैं उन शब्दों का मतलब समझ गया हूँ जिन्हें मैं पहले कभी नहीं समझ पाया था, कि लेने की अपेक्षा देना कहीं अधिक आनंददायी है। देने का आनंद असीम है। देना देवत्व है। हेलो दोस्तों, आज हम सुनेंगे महात्मा गांधी की प्रेरक प्रसंग। प्रार्थना सभा के बाद एक वकील साहब ने महात्मा गांधी से पूछा, आप प्रार्थना में जितना समय व्यतीत करते हैं, अगर उतना ही समय देश सेवा में लगाया होता तो अभी तक कितनी सेवा हो जाती। गांधी जी गंभीर हो गए और बोले, वकील साहब, आप भोजन करने में जितना समय बर्बाद करते हैं, अगर वही समय कामकाज में लगाया होता तो अभी तक आपने अनेक अतिरिक्त मुकदमों की तैयारी कर ली होती। वकील साहब चकित होकर बोले, महात्मा जी, अगर भोजन नहीं करूँगा तो मुकदमों की तैयारी कैसे करूँगा? तब महात्मा गांधी बोले, जैसे आप भोजन के बिना मुकदमे की तैयारी नहीं कर सकते, वैसे ही मैं बिना प्रार्थना के देश की सेवा नहीं कर सकता। प्रार्थना मेरी आत्मा का भोजन है। इससे मेरी आत्मा को शक्ति मिलती है, जिससे कि मैं देश की सेवा कर सकूं। तो दोस्तों, चीज़ जितनी सूक्ष्म होती जाती है, उसकी दृश्यता घटती जाती है, किंतु प्रभाव बढ़ता जाता है। ठीक इसी प्रकार प्रार्थना के सूक्ष्म प्रभाव की दृश्यता कम, किंतु प्रभाव अत्यधिक होता है। आज की कहानी है एक छोटे से बच्चे की। एक बच्चा किसी के घर गया।
वहाँ उस समय कोई नहीं था। वहीं मेज पर सेब रखे थे। थोड़ी देर के बाद घर का मालिक आया और सेबों को ज्यों का त्यों देखकर उसने बच्चे से पूछा, क्या तुम्हें सेब अच्छे नहीं लगते? बच्चा बोला, सेब तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो फिर आदमी बोला, तब तुमने ये सेब खाए क्यों नहीं? यहाँ तुम्हें देखने वाला भी कोई नहीं था। तो फिर बच्चे ने जवाब दिया, मैं किसी से बिना पूछे उसकी चीज कैसे ले सकता हूँ? ये तो चोरी होगी ना। यहाँ भले ही मुझे देखने के लिए कोई दूसरा नहीं था, लेकिन मैं तो अपने हर काम को देखता ही हूँ और मैं अपने को कभी भी कोई भी गलत काम करते नहीं देख सकता। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम सुनेंगे स्वामी विवेकानंद की प्रेरक प्रसंग। एक बार स्वामी विवेकानंद रेल में यात्रा कर रहे थे। वे जिस कोच में बैठे थे उसी कोच में एक महिला भी अपने बच्चे के साथ यात्रा कर रही थी। एक स्टेशन पर 2 अंग्रेज अफसर उस कोच में चढ़े और महिला के सामने वाली सीट पर आकर बैठ गए। कुछ देर बाद वे दोनों अंग्रेज अफसर उस महिला पर अभद्र टिप्पणियां करने लगे। वह महिला अंग्रेजी नहीं समझती थी। कुछ न समझ में आने के कारण वह चुप रही। उन दिनों भारत अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेजों का भारतीयों के प्रति दुर्व्यवहार आम बात थी। कोई उनका विरोध करने का साहस नहीं कर पाता था, जिससे उनका हौसला बढ़ता ही जा रहा था। धीरे धीरे वे दोनों उस महिला को परेशान करने पर उतर आए। वे कभी उसके बच्चे का कान उमेट देते, तो कभी उसके गाल पर चिकोटी काट लेते, कभी वे महिला के बाल पकड़कर झटक देते थे। परेशान होकर उस महिला ने अगला स्टेशन आने पर एक दूसरे कोच में बैठे पुलिस के भारतीय सिपाही से शिकायत की। महिला की शिकायत पर वह सिपाही उस कोच में आया भी, लेकिन अंग्रेजों को देखकर वह बिना कुछ कहे ही वापस चला गया। रेल के फिर से चलने पर दोनों अंग्रेज अफसरों ने अपनी हरकतें फिर से शुरू कर दी। विवेकानंद काफी देर से ये सब देख सुन रहे थे। अब उनसे रहा नहीं गया। वे समझ गए थे कि ये अंग्रेज इस तरह नहीं मानेंगे। वे अपने स्थान से उठे और जाकर उन दोनों अंग्रेजों के सामने खड़े हो गए। उनकी सुगठित काया देखकर अंग्रेज सहम गए। पहले तो विवेकानंद ने बारी बारी से उन दोनों की आंखों में घूरकर देखा, फिर अपने दाएं हाथ के कुर्ते की आस्तीन ऊपर उठा ली और हाथ मोड़कर उन्हें अपने बाजुओं की सुडौल और कसी हुई मांसपेशियां दिखाई। इसके बाद वे अपने स्थान पर आकर बैठ गए। विवेकानंद के साहसपूर्ण रवैये से दोनों अंग्रेज अफसर डर गए। उन्होंने उस महिला और उसके बच्चे को परेशान करना बंद कर दिया। यही नहीं, अगले स्टेशन पर वे चुपचाप उठे और दूसरे कोच में जाकर बैठ गए। तो दोस्तों, यदि हम अत्याचार या जुल्म सहते रहेंगे तो अत्याचार करने वालों का साहस और भी बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के जीवन के इस प्रसंग से हमें यह सीख मिलती है कि अत्याचार या जुल्म के खिलाफ तत्काल आवाज़ उठानी चाहिए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक बकरी की। एक बार की बात है, एक बकरी थी। वह बहुत खुशी खुशी अपने गांव में
रहा करती थी। वह बहुत मिलनसार थी। बहुत सारी बकरियां उसकी सहेलियां थीं। उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वो सभी से बात कर लेती और सभी को अपना दोस्त मान लेती। सभी कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक बार वो बकरी बीमार पड़ी और इस कारण वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी। इसलिए अब वो पूरा दिन घर पर ही बिताने लगी। बकरी ने जो खाना अपने लिए पहले से इकट्ठा करके रखा था, अब वो भी खत्म होने जा रहा था। एक दिन उसकी बकरी सहेलियां उसका हाल चाल पूछने उसके पास आई। तब ये बकरी बहुत खुश हुई। उसने सोचा अपनी सहेलियों से कुछ और दिनों के लिए वो खाना मंगवा लेगी, लेकिन वे बकरियां तो उससे मिलने के लिए अंदर आने से पहले ही उसके घर के बाहर रुक गई और उसके आंगन में रखा उसका खाना घास फूस खाने लगी। ये सब देखकर उसको बहुत बुरा लगा और समझ में आ गया कि उसने अपने जीवन में क्या गलती की है। अब वो सोचने लगी कि काश हर किसी को अपने जीवन में हिस्सा और दोस्त बनाने से पहले उसने उन्हें थोड़ा परख लिया होता, तो अब उसकी बीमारी में उसकी मदद के लिए कोई तो होता। हेलो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है अरबी घोड़े। महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में एक दिन एक अरब प्रदेश का व्यापारी घोड़े बेचने आता है। वह अपने घोड़ों का बखान करके महाराज कृष्णदेव राय को सारे घोड़े खरीदने के लिए राजी कर लेता है तथा अपने घोड़े बेच देता है। अब महाराज की घुड़साल में इतने घोड़े हो जाते हैं कि उन्हें रखने की जगह नहीं बचती। इसलिए महाराज के आदेश पर बहुत से घोड़ों को विजयनगर के आम नागरिकों और राज दरबार के कुछ लोगों को 3 महीने तक देखभाल करने के लिए दे दिया जाता है। हर एक देखभाल करने वालों को घोड़े के पालन खर्च और प्रशिक्षण के लिए प्रति माह एक सोने का सिक्का दिया जाता है। विजयनगर के सभी नागरिकों की तरह चतुर तेनालीराम को भी एक घोड़ा दिया गया। तेनालीराम ने घोड़े को घर ले जाकर घर के पिछवाड़े एक छोटी सी घुड़साल बनाकर बांध दिया और घुड़साल की नन्ही खिड़की से उसे हर रोज थोड़ी मात्रा में चारा खिलाने लगे। बाकी लोग भी महाराज कृष्णदेव राय की सौंपी गई जिम्मेदारी को भी निभाने लगे। महाराज नाराज न हो जाएं और उन पर क्रोधित हो कोई दंड ना दे दें, इस भय से सभी लोग अपना पेट काट काट कर भी घोड़े को उत्तम चारा खरीद कर खिलाने लगे। ऐसा करते करते 3 महीने बीत जाते हैं। तय दिन सारे नागरिक घोड़ों को लेकर महाराज कृष्णदेव राय के समक्ष इकट्ठा हो जाते हैं, पर तेनालीराम खाली हाथ आते हैं। राजगुरु तेनालीराम के घोड़ा ना लाने की वजह पूछते हैं, तो तेनालीराम उत्तर में कहते हैं कि घोड़ा काफ़ी बिगड़ैल और खतरनाक हो चुका है और वह खुद उस घोड़े के समीप नहीं जाना चाहते हैं। राजगुरु महाराज कृष्णदेव राय को कहते हैं कि तेनालीराम झूठ बोल रहे हैं। महाराज कृष्णदेव राय सच्चाई का पता लगाने के लिए तेनालीराम के साथ राजगुरु को भेजते हैं। तेनालीराम के घर के पीछे बनी छोटी सी घुड़साल देख राजगुरु कहते हैं कि अरे मूर्ख मानव, तुम इस छोटी कुटिया को घुड़साल कहते हो। तेनालीराम बड़े विवेक से राजगुरु से कहते हैं कि क्षमा करें, मैं आपकी तरह विद्वान नहीं हूँ। कृपया घोड़े को पहले खिड़की से झांक कर देख लें और उसके पश्चात ही घुड़साल के अंदर कदम रखें। राजगुरु जैसे ही खिड़की से अंदर झांकते हैं तो घोड़ा लपक कर उनकी दाढ़ी पकड़ लेता है। लोग जमा होने लगते हैं।
काफ़ी मशक्क़त करने के बाद भूखा घोड़ा राजगुरु की दाढ़ी नहीं छोड़ता है। अंततः कुटिया तोड़कर तेज हथियार से राजगुरु की दाढ़ी काटकर उन्हें घोड़े के चंगुल से छुड़ाया जाता है। परेशान राजगुरु और चतुर तेनालीराम भूखे घोड़े को लेकर राजा के पास पहुंचते हैं तो घोड़े की दुबली पतली हालत देखकर महाराज कृष्णदेव राय तेनालीराम से इसका कारण पूछते हैं। फिर तेनालीराम कहते हैं कि मैं घोड़े को प्रतिदिन थोड़ा सा चारा ही देता था, जिस तरह आपकी गरीब प्रजा थोड़ा भोजन करके गुजारा करती है, और आवश्यकता से कम सुविधा मिलने के कारण घोड़ा व्यथित और बिगड़ैल होता गया। ठीक वैसे ही जैसे कि आपकी प्रजा परिवार पालन की जिम्मेदारी के अतिरिक्त घोड़े को संभालने के बोझ से त्रस्त हुई। राजा का कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना होता है, उन पर अधिक बोझ डालना नहीं। आपके दिए हुए घोड़े के पालन कार्य आदेश से घोड़े तो बलवान हो गए, पर आपकी प्रजा दुर्बल हो गई। महाराज कृष्णदेव राय को तेनालीराम की यह बात समझ में आ जाती है और वह तेनालीराम की प्रशंसा करते हुए उन्हें पुरस्कार देते हैं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है परमात्मा से संबंध। एक बार एक पंडित जी ने एक दुकानदार के पास 500 रुपये रख दिए। उन्होंने सोचा कि जब मेरी बेटी की शादी होगी तो मैं ये पैसा ले लूँगा। कुछ सालों के बाद जब बेटी सयानी हो गई तो पंडित जी उस दुकानदार के पास गए, लेकिन दुकानदार ने नकार दिया और बोला, आपने कब मुझे पैसा दिया था? बताइए, क्या मैंने कुछ लिख कर दिया है? पंडित जी उस दुकानदार की इस हरकत से बहुत ही परेशान हो गए और बड़ी चिंता में डूब गए। फिर कुछ दिनों के बाद पंडित जी को याद आया कि क्यों न राजा से इस बारे में शिकायत कर दूं, ताकि वे कुछ फैसला कर देंगे और मेरा पैसा मेरी बेटी के विवाह के लिए मिल जाएगा। फिर पंडित जी राजा के पास पहुँचे और अपनी फरियाद सुनाई। राजा ने कहा, कल हमारी सवारी निकलेगी और तुम उस दुकानदार की दुकान के पास में ही खड़े रहना। दूसरे दिन राजा की सवारी निकली। सभी लोगों ने फूल मालाएं पहनाई और किसी ने आरती उतारी। पंडित जी उसी दुकान के पास खड़े थे। जैसे ही राजा ने पंडित जी को देखा तो उसने उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, आप यहाँ कैसे? आप तो हमारे गुरु हैं। आइए इस बग्घी में बैठ जाइए। वो दुकानदार यह सब देख रहा था। उसने भी आरती उतारी और राजा की सवारी आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर चलने के बाद राजा ने पंडित जी को बग्घी से नीचे उतार दिया और कहा, पंडित जी, हमने आपका काम कर दिया है, अब आगे आपका भाग्य। उधर वो दुकानदार यह सब देखकर हैरान था कि पंडित जी की तो राजा से बहुत ही अच्छी साठगांठ है, कहीं वे मेरा कबाड़ा ही ना करा दें। दुकानदार ने तत्काल अपने मुनीम को पंडित जी को ढूंढ कर लाने को कहा। पंडित जी एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ विचार विमर्श कर रहे थे। मुनीम जी बड़े ही आदर के साथ उन्हें अपने साथ ले आए। दुकानदार ने आते ही पंडित जी को प्रणाम किया और बोला, पंडित जी, मैंने काफ़ी मेहनत की और पुराने खातों को देखा तो पाया कि खाते में आपका 500 रुपया जमा है और पिछले 10 सालों में ब्याज के 12,000 रुपये भी हो गए हैं। पंडित जी, आपकी बेटी भी तो मेरी बेटी जैसी ही है, अतः 1,000 रुपये आप मेरी तरफ से ले जाइए और उसे बेटी की शादी में लगा दीजिए।
इस प्रकार उस दुकानदार ने पंडित जी को 13,500 रुपये देकर बड़े ही प्रेम के साथ विदा किया। तो दोस्तों, जब मात्र एक राजा के साथ संबंध होने भर से हमारी विपदा दूर हो जाती है, तो हम अगर खुद से, जो कि परमात्मा का अंश है, और इस दुनिया के राजा यानी कि परमात्मा से अपना संबंध जोड़ लें तो हमें कोई भी समस्या, कोई भी कठिनाई या फिर हमारे साथ किसी भी तरह के अन्याय का तो कोई प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होगा। तो दोस्तों, हमेशा उस परमात्मा का धन्यवाद करते रहें और उनके समीप रहें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है तस्वीर। एक राजा था जिसकी केवल एक टांग और एक आंख थी। उस राज्य में सभी लोग खुशहाल थे क्योंकि राजा बहुत बुद्धिमान और प्रतापी था। एक बार राजा को विचार आया कि क्यों न खुद की एक तस्वीर बनवाई जाए। फिर क्या था, देश विदेशों से चित्रकारों को बुलवाया गया और एक से बढ़कर एक बड़े चित्रकार राजा के दरबार में आए। राजा ने उन सभी से हाथ जोड़कर आग्रह किया कि वो उसकी एक बहुत सुंदर तस्वीर बनाए जो राजमहल में लगाई जाएंगी। सारे चित्रकार सोचने लगे कि राजा तो पहले से ही विकलांग है, फिर उनकी तस्वीर को बहुत सुंदर कैसे बनाया जा सकता है। ये तो संभव ही नहीं है, और अगर तस्वीर सुंदर नहीं बनी तो राजा गुस्सा होकर दंड देंगे। यही सोचकर सारे चित्रकारों ने राजा की तस्वीर बनाने से मना कर दिया। तभी पीछे से एक चित्रकार ने अपना हाथ खड़ा किया और बोला कि मैं आपकी बहुत सुंदर तस्वीर बनाऊंगा जो आपको जरूर पसंद आएगी। फिर चित्रकार जल्दी से राजा की आज्ञा लेकर तस्वीर बनाने में जुट गया। काफी देर के बाद उसने एक तस्वीर तैयार की जिसे देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और सारे चित्रकारों ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली। उस चित्रकार ने एक ऐसी तस्वीर बनाई जिसमें राजा एक टांग को मोड़कर जमीन पे बैठे हैं और एक आंख बंद करके अपने शिकार पे निशाना लगा रहे हैं। राजा ये देखकर बहुत प्रसन्न हुआ कि उस चित्रकार ने राजा की कमजोरियों को छिपाकर कितनी चतुराई से एक सुंदर तस्वीर बनाई है। राजा ने उसे खूब इनाम और धन दौलत दी। तो दोस्तों, क्यों ना हम भी दूसरों की कमियों को छुपाएं, उन्हें नज़रअंदाज करें और अच्छाइयों पर ध्यान दें। आजकल देखा जाता है कि लोग एक दूसरे की कमियां बहुत जल्दी ढूंढ लेते हैं, चाहे खुद में कितनी भी बुराई हो, लेकिन हम हमेशा दूसरों की बुराइयों पर ही ध्यान देते हैं। हमें नकारात्मक परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, क्योंकि हमारी सकारात्मक सोच ही हर समस्या को हल करती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों, यह प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। एक व्यक्ति के बारे में मशहूर हो गया कि उसका चेहरा बहुत मनहूस है। लोगों ने उसके मनहूस होने की शिकायत राजा से की। राजा ने लोगों की इस धारणा पर विश्वास नहीं किया, लेकिन इस बात की जांच खुद करने का फैसला किया। राजा ने उस व्यक्ति को बुलाकर अपने महल में रखा और एक सुबह स्वयं उसका मुख देखने पहुंचे। संयोग से व्यस्तता के कारण उस दिन राजा भोजन नहीं कर सके। वह इस नतीजे पर पहुंचे कि उस व्यक्ति का चेहरा सचमुच ही मनहूस है। उन्होंने जल्लाद को बुलाकर
उस व्यक्ति को मृत्यु दंड देने का हुक्म सुना दिया। जब मंत्री ने राजा का यह हुक्म सुना तो उसने पूछा, महाराज, इस निर्दोष को क्यों मृत्यु दंड दे रहे हैं? राजा ने कहा, हे मंत्री, यह व्यक्ति वास्तव में मनहूस है। आज सर्वप्रथम मैंने इसका मुख देखा तो मुझे दिन भर भोजन भी नसीब नहीं हुआ। इस पर मंत्री ने कहा, महाराज, क्षमा करें, प्रातः इस व्यक्ति ने भी सर्वप्रथम आपका ही मुख देखा था। आपको तो भोजन नहीं मिला, लेकिन आपके मुख दर्शन से तो इसे मृत्युदंड मिल रहा है। अब आप स्वयं निर्णय करें कि कौन अधिक मनहूस है। राजा भौचक्का सा रह गया। उसने इस दृष्टि से तो सोचा ही नहीं था। राजा को किंकरतब मूड देखकर मंत्री ने कहा, राजन, किसी भी व्यक्ति का चेहरा मनहूस नहीं होता, वह तो भगवान की देन है। मनहूसियत हमारे देखने या सोचने के ढंग में होती है। आप कृपा कर इस व्यक्ति को मुक्त कर दें। मंत्री के सही सलाह पर राजा ने उसे मुक्त कर दिया। हेलो दोस्तों, आज हम सुनेंगे स्वामी विवेकानंद की प्रेरक प्रसंग। एक बार स्वामी विवेकानंद रेल से कहीं जा रहे थे। वह जिस डिब्बे में सफ़र कर रहे थे उसी डिब्बे में कुछ अंग्रेज यात्री भी थे। उन अंग्रेजों को साधुओं से बहुत चिढ़ थी। वे साधुओं की भरपेट निंदा कर रहे थे। साथ वाले साधु यात्री को भी गाली दे रहे थे। उनकी सोच थी कि चूंकि साधु अंग्रेजी नहीं जानते, इसलिए उन अंग्रेजों की बातों को नहीं समझ रहे होंगे। इसलिए उन अंग्रेजों ने आपसी बातचीत में साधुओं को कई बार भला बुरा कहा। हालांकि उन दिनों की हकीकत भी थी कि अंग्रेजी जानने वाले साधु होते भी नहीं थे। रास्ते में एक बड़ा स्टेशन आया। उस स्टेशन पर विवेकानंद के स्वागत में हजारों लोग उपस्थित थे, जिनमें विद्वान एवं अधिकारी भी थे। यहाँ उपस्थित लोगों को संबोधित करने के बाद अंग्रेजी में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर स्वामी जी अंग्रेजी में ही दे रहे थे। इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलते देखकर उन अंग्रेज यात्रियों को सांप सूंघ गया, जो रेल में उनकी बुराई कर रहे थे। अवसर मिलने पर वे विवेकानंद के पास आए और उनसे विनम्रता पूर्वक पूछा, आपने हम लोगों की बात सुनी, आपने बुरा माना होगा। स्वामी जी ने सहज शालीनता से कहा, मेरा मस्तिष्क अपने ही कार्यों में इतना अधिक व्यस्त था कि आप लोगों की बात सुनी भी पर उन पर ध्यान देने और उनका बुरा मानने का अवसर ही नहीं मिला। स्वामी जी की यह जवाब सुनकर अंग्रेजों का सिर शर्म से झुक गया और उन्होंने चरणों में झुककर उनकी शिष्यता स्वीकार कर ली। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए। हेलो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है हमारी जिंदगी की नाव। एक आदमी ने एक पेंटर को अपने घर बुलाया और अपनी नाव दिखाकर कहा कि इसको पेंट कर दो। उस पेंटर ने पेंट लेकर उस नाव को लाल रंग से पेंट कर दिया, जैसा कि नाव का मालिक चाहता था। फिर पेंटर ने अपने पैसे लिए और चला गया। अगले दिन पेंटर के घर वह नाव का मालिक पहुंच गया और उसने एक बहुत बड़ी धनराशि का चेक उस पेंटर को दिया। पेंटर भौचक्का हो गया और पूछा, ये किस बात के इतने पैसे हैं? मेरे पैसे तो आपने कल ही दे दिया था। तो फिर मालिक ने कहा, ये पेंट का पैसा नहीं है, बल्कि ये उस नाव में
जो छेद था उसको रिपेयर करने का पैसा है। पेंटर ने कहा, अरे साहब, वो तो एक छोटा सा छेद था, सो मैंने बंद कर दिया था। उस छोटे से छेद के लिए इतना पैसा मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मालिक ने कहा, दोस्त, तुम्हें पूरी बात पता नहीं। अच्छा, मैं इसे विस्तार से समझाता हूँ। जब मैंने तुम्हें पेंट के लिए कहा तो जल्दीबाजी में तुम्हें ये बताना भूल गया कि नाव में एक छेद है, उसको रिपेयर कर देना। जब पेंट सूख गया तो मेरे दोनों बच्चे उस नाव को समुद्र में लेकर नौकायान के लिए निकल गए। मैं उस वक्त घर पर नहीं था, लेकिन जब लौटकर आया तो अपनी पत्नी से ये सुना कि बच्चे नाव को लेकर नौकायान पर निकल गए हैं, तो मैं बदहवास हो गया, क्योंकि मुझे याद आया कि नाव में तो छेद है। मैं गिरता पड़ता भागा उस तरफ जिधर मेरे प्यारे बच्चे गए थे, लेकिन थोड़ी दूर पर मुझे मेरे बच्चे दिख गए, जो सकुशल वापस आ रहे थे। अब मेरी खुशी और प्रसन्नता का आलम तुम समझ सकते हो। फिर मैंने छेद चेक किया तो पता चला कि मुझे बिना बताए तुम उसको रिपेयर कर चुके हो। तो मेरे दोस्त, उस महान कार्य के लिए तुम ये पैसे भी बहुत थोड़े हैं। मेरी औकात नहीं है कि उस कार्य के बदले तुम्हें ठीक ठाक पैसे दे पाऊँ। तो दोस्तों, जीवन में भलाई का कार्य जब भी मौका लगे हमेशा कर देना चाहिए, क्योंकि भले ही वो बहुत छोटा सा कार्य ही क्यों न हो, कभी कभी वो छोटा सा कार्य भी किसी के लिए बहुत अमूल्य हो सकता है। सदैव प्रयत्नशील रहें कि हम भी किसी की नाव रिपेयरिंग करने के लिए हमेशा तत्पर रहें। तो दोस्तों, यह प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है लक्ष्य। एक लड़के ने एक बार एक बहुत ही धनवान व्यक्ति को देखकर धनवान बनने का निश्चय किया। वह धन कमाने के लिए कई दिनों तक मेहनत कर धन कमाने के पीछे पड़ा रहा और बहुत सारा पैसा कमा भी लिया। इसी बीच उसकी मुलाकात एक विद्वान से हो गई। विद्वान के ऐश्वर्य को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया और अब उसने विद्वान बनने का निश्चय कर लिया। अगले ही दिन से धन कमाने को छोड़कर पढ़ने लिखने में लग गया। वह अभी अक्षर ज्ञान ही सीख पाया था कि इसी बीच उसकी मुलाकात एक संगीतकार से हो गई। उसको संगीत में अधिक आकर्षण दिखाई दिया, इसलिए उसी दिन से उसने पढ़ाई बंद कर दी और संगीत सीखने में लग गया। इसी तरह काफी उम्र बीत गई। न वह धनी हो सका, न विद्वान, और न ही एक अच्छा संगीतकार बन पाया। तब उसे बड़ा दुख हुआ। एक दिन उसकी मुलाकात एक बड़े महात्मा से हुई। उसने महात्मन को अपने दुख का कारण बताया। महात्मा ने उसकी परेशानी सुनी और मुस्कुराकर बोले, बेटा, दुनिया ऐसी ही है। जहाँ भी जाओगे कोई न कोई आकर्षण जरूर दिखाई देगा। एक निश्चय कर लो और फिर जीते जी उसी पर अमल करते रहो, तो तुम्हें सफलता की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। नहीं तो दुनिया के झमेले में यूं ही चक्कर खाते रहोगे। बार बार रुचि बदलते रहने से कोई भी उन्नति नहीं कर पाओगे। युवक महात्मा की बात को समझ गया और एक लक्ष्य निर्धारित कर उसी का अभ्यास करने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम जिस भी कार्य को करें पूरे तन और मन से एकाग्रचित होकर करें। बार बार इधर उधर भटकने से बेहतर यही है कि एक जगह टिककर मेहनत की जाए, तभी सफलता की प्राप्ति की जा सकती है।
दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है सुंदरता। एक कौवा था। वह सोचने लगा कि पंछियों में मैं सबसे ज्यादा कुरूप हूँ। न तो मेरी आवाज ही अच्छी है और न ही मेरे पंख ही सुंदर हैं। मैं तो बिल्कुल काला कलूटा हूँ। ऐसा सोचने से उसके अंदर हीन भावना भरने लगी और वह दुखी रहने लगा। एक दिन एक बगुले ने उसे उदास देखा तो उसकी उदासी का कारण पूछा। कौवे ने कहा, तुम कितने सुंदर हो, गोरे चिट्टे हो, मैं तो बिल्कुल ही काला हूँ। मेरा तो जीना ही बेकार है। बगुला बोला, दोस्त, मैं कहाँ सुंदर हूँ। मैं जब तोते को देखता हूँ तो यही सोचता हूँ कि मेरे पास हरे पंख और लाल चोंच क्यों नहीं है। अब कौवे में सुंदरता को जानने की उत्सुकता बढ़ी। वह तोते के पास गया और बोला, तुम इतने सुंदर हो, तुम तो बहुत खुश होते होगे। तोता बोला, खुश तो था, लेकिन जब मैंने मोर को देखा तब से मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि वह बहुत सुंदर होता है। कौवा मोर को ढूंढने लगा, लेकिन जंगल में कहीं मोर नहीं मिला। जंगल के पंछियों ने बताया कि सारे मोर चिड़ियाघर वाले पकड़कर ले गए हैं। कौवा चिड़ियाघर गया। वहाँ एक पिंजरे में बंद मोर से जब उसकी सुंदरता की बात की तो मोर रोने लगा और बोला, शुक्र मनाओ कि तुम सुंदर नहीं हो, तभी आज़ादी से घूम रहे हो, वरना मेरी तरह किसी पिंजरे में बंद होते। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दूसरों से तुलना करके दुखी होना बुद्धिमानी नहीं है। असली सुंदरता हमारे अच्छे कार्यों से आती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है रसगुल्ले की जड़। पूर्वी देश से एक ईरानी सिख व्यापारी महाराज कृष्णदेव राय का अतिथि बनकर आता है। महाराज अपने अतिथि का सत्कार बड़े भव्य तरीके से करते हैं और उसके अच्छे खाने और रहने का प्रबंध करते हैं और साथ ही कई अन्य सुविधाएं भी प्रदान करते हैं। एक दिन भोजन पर महाराज का रसोइया शेख व्यापारी के लिए रसगुल्ले बनाकर लाता है। व्यापारी कहता है कि उसे रसगुल्ले नहीं खाने हैं, पर हो सके तो उन्हें रसगुल्ले की जड़ क्या है यह बताएं। अरे कहना क्या चाहते हो? रसोइया सोच में पड़ जाता है और अवसर आने पर महाराज कृष्णदेव राय को व्यापारी की मांग बताता है। महाराज रसगुल्ले की जड़ पकड़ने के लिए अपने चतुर मंत्री तेनालीराम को बुलाते हैं। तेनालीराम झट से रसगुल्ले की जड़ खोजने की चुनौती का प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं। वह एक खाली कटोरे और धारदार छुरी की मांग करते हैं और महाराज से एक दिन का समय मांगते हैं। अगले दिन रसगुल्ले की जड़ के टुकड़ों से भरे कटोरे को मलमल से ढके कपड़े में लाकर राज दरबार में बैठे ईरानी सिख व्यापारी को देते हैं और उसे कपड़ा हटाकर रसगुल्ले की जड़ देखने को कहते हैं। ईरानी व्यापारी कटोरे में गन्ने के टुकड़े देखकर हैरान हो जाता है और सारे दरबारी तथा महाराज कृष्णदेव राय तेनालीराम से पूछते हैं कि यह क्या है। चतुर तेनालीराम समझाते हैं कि हर एक मिठाई शक्कर से बनती है और शक्कर का स्तोत्र गन्ना होता है, इसलिए रसगुल्ले की जड़ गन्ना है।
तेनालीराम के इस गणित से सारे दरबारी, ईरानी व्यापारी और महाराज कृष्णदेवराय प्रफुल्लित होकर हंस पड़ते हैं और तेनालीराम के तर्क से सहमत भी होते हैं।